अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे 6 बड़ी खबरें क्या हैं, उसके बाद उनकी तफसील को और चलेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे लद्दाख के हवाले से, जहां पर लद्दाख के हवाले से दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं। क्या कुछ मुज़ाकरात में चल रहा है आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे लेह वाक़े पर अदालती इंक्वायरी का भी मुतालबा किया गया है। यह मुतालबा कौन कर रहा है आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे खेल के मैदान महफूज रखने का मुतालबा किया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये क्या तनाज़ा है, क्यों इस तरीके से उन्होंने कहा, आपको बताएंगे। इसके अलावा ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत का दफ्तर मुंसलिक किया गया है आज और जायदाद भी जब्त कर ली गई है, आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर हैं। आगे कल गांधी जयंती भी है और इससे पहले इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला उन्होंने किया है। तफसीलात आप तक पहुंचेगा। और इसके अलावा यूपी के बरेली का वो मामला जिस पर हालात कशीदा हुए थे और तौकीर रजा समेत 81 अफराद गिरफ्तार अभी तक हुए हैं और मुतालबे पर तहकीकात अभी उस पर जारी है। तो आज की ये 6 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेह के हवाले से, जहां पर लेह में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू से लोगों को आज निजात दी गई। और आपको बता दें जो हसास मकामात है वहां पर सिक्योरिटी की तैनाती बरकरार रखी गई है और लद्दाख के हवाले से दरपर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से भी अंदरूनी जराए से कुछ इतलात मिल रही हैं और गिरफ्तार मुजाहिरीन की भी जल्द रिहाई का इम्कान है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर लेह में पुरतशद्दुद हालात के बाद मरकज और लद्दाख की क़यादत के बीच दरपर्दा मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है। इस तरह की जराए से इतला मौसूल हुए। ताहम इस बातचीत में लेह के अंदर कशीदा हालात की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। साथ ही जिन लोगों पर इस दौरान मुकदमे लगे हैं उन पर मुकदमात को वापस लेने की भी अपील की जा रही है। और हिरासत में लिए गए नौजवानों सोनम वांगचुक समेत रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। इधर लद्दाख में आज क्या कुछ रहा उस हवाले से आपको बताएं तो हालात आज काबू में रहे। ताहम इस हवाले से जिला मजिस्ट्रेट लेह ने नए अहकामात के मुताबिक आज जिला भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे, आंगनवाड़ी मराकज, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया था। जिला इंतजामिया के मुताबिक यह फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र लिया गया था। इंतजामिया ने इन अहकामात की कॉपी मुतालिका महकमों बशमूल होम, आला तालीम, टेक्निकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज, एसएसपी लेह और दीगर हुकाम को सख्ती से अमल दरामद के लिए भेज दी है। दूसरी जानिब आपको बता दें जिला मजिस्ट्रेट ने एक अलग हुक्मनामे में कहा था कि 1 अक्टूबर यानी आज के दिन लेह के तमाम बाजार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जिस पर अमल दरामद भी देखने को मिला और मामूल के मुताबिक सरगर्मियां और बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। ताहम इस दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली और इस हवाले से दुकानदारों और ताजरों को सख्ती से इन औकात की पाबंदी करने की भी हिदायत इस हुक्मनामे के अंदर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें जहाँ नाजरीन दौरान किसी भी जिस तरीके से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम की निगरानी एसएसपी लेह और ट्रैफिक पुलिस के जरिए की गई ताकि बाजारों में सरगर्मियां बिला रुकावट जारी रह सकें। इंतजामिया के मुताबिक जहां तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला एहतियाती इक़दाम है, वहीं बाजारों को खोलना हालात के बतदरीज मामूल पर आने की सिमत एक अहम कदम माना जा रहा है। और आने वाले 1-2 दिन में हालात का जायजा लेने के बाद तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने का भी इम्कान है। मरकजी दाखिला वजारत के अहकामात की तामील में इंटरनेट सर्विस अभी फिलहाल सुस्त या फिर हसास इलाकों के अंदर बंद ही रखा गया है और 3 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया और हालात पर मुकम्मल काबू पाते ही दोबारा अमन व अमान की राह हमवार होने के बाद इंटरनेट सर्विस को भी खोल दिया जाएगा। इस हवाले से भी इंतजामिया की जानिब से जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के देखें, लद्दाख के अंदर अब कशीदगी के बाद हालात पटरी पर दोबारा वापस लौट रहे हैं और जो कारोबारी इदारे हैं वो भी आज खोले हुए देखने को मिले हैं। नाज़रीन वहीं पर बात करेंगे लद्दाख के हवाले से, क्योंकि लेह वाक़े पर अदालती इंक्वायरी का भी मुतालबा किया गया है। आपको बता दें मुतासरा खानदानों को मुआवजा और रोजगार फराहम करने की भी अपील की गई है। गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई और पाबंदियों के खात्मे पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा माहिर कानून सोनम वांगचुक समेत तमाम मुजाहिरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से आपको बता दें लद्दाख की तलबा तंजीमों ने जो भारत भर की यूनिवर्सिटियों की नुमाइंदगी करती हैं, मरकजी वजारत दाखिला को एक मुश्तरका मेमोरेंडम पेश किया है। ये मेमोरेंडम आपके सामने है जिसमें मुश्तरका तौर पर इन सभी स्टूडेंट विंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से ये
मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें 24 सितंबर को लेह में हालिया तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है, जिसमें 4 अफराद हिलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। मेमोरेंडम में इंसाफ की फराहमी, अमन की बहाली और लद्दाख के लोगों में एतमाद की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। तलबा यूनियनों ने हुकूमत के सामने 4 अहम मुतालबात पेश किए हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है, उन्होंने वाक़े की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के तहत जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। और दूसरा जो उनका मुतालबा है, उन्होंने हुकूमत से मुलाजमत, माली मुआवजा और मरने वालों के खानदानों और जख्मियों के लिए मुकम्मल तिब्बी इमदाद का भी मुतालबा किया है। और जो तीसरा उनका मुतालबा है, तलबा ने हुकूमत पर इस हवाले से जोर दिया है कि वो यूनियन टेरिटरी में पाबंदियां हटाने और जेर हिरासत नौजवानों को रिहा करें, बशुमुल मारूफ माहिर माहौलियात डॉक्टर सोनम वांगचुक भी, जिन्हें पुरअमन एहजाज के दौरान हिरासत में लिया गया था। इस मेमोरेंडम का अंदर लिखा गया कि उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने जो कौमी मीडिया या नेशनल मीडिया है, मीडिया के उन हिस्सों की तरफ इशारा करते हुए मीडिया के एहतसाब की ज़रूरत पर जोर दिया जिन्होंने मुबैना तौर पर लद्दाखियों की शिबे को दागदार करने वाली गैर मुसद्दिका रिपोर्ट शाये की है। उनका ये इल्ज़ाम है। और तलबा तंजीमों ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाखी अमन, बातचीत और हिंदुस्तान की जमहूरी रूह के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इस हवाले से जोर दिया है कि वो ना सिर्फ मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने बल्कि जमहूरी तर्ज हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए तेजी से काम करे। तो कुल मिलाकर के देखें, अब ये जो तलबा तंजीमें हैं, ये भी अब मैदान में उतर रही है और उनकी जानिब से भी अब इस तरीके से मरकज से मुतालबात को दोहराया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात करेंगे 2 अक्टूबर के हवाले से। कल इस मुल्क के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उनके हवाले से भी जिस तरीके से प्रोग्राम आते, लेकिन वहीं पर इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। महात्मा गांधी के आदम तशद्दुद के पैगाम को उजागर करना उनका मकसद, इस हवाले से उन्होंने जानकारी दी है। गांधी की तालीमात याद रखना वक्त की जरूरत है, ये इंजीनियर रशीद की जानिब से कहा गया। और आवाम से हम आहंगी कायम रखने की भी अपील की गई। आपको बता दें, बारामूला से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट और तिहाड़ जेल में मुकैद शेख अब्दुल रशीद अल मारूफ इंजीनियर रशीद ने 2 रोजा भूख हड़ताल का ऐलान किया है। ये भूख हड़ताल आज से शुरू हुई है और इसका मकसद गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी के आदम तशद्दुद के पैगाम को उजागर करना है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि मौजूदा हालात में गांधी जी की तालीमात को याद रखना निहायती अहम हो गया है ताकि मुआशरे को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। उन्होंने इस हवाले से अवाम से भी अपील किया कि वो हम आहंगी और इंसाफ के उसूलों को कायम रखें और उन्हें अपनाएं। और इस हवाले से तिहाड़ जेल के अंदर अब उन्होंने ये 2 रोजा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आज से वो इस भूख हड़ताल पर या अनशन पर बैठे हुए हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती का बरजुला और तबेला ग्राउंड का आज दौरा हुआ। खेल के मैदान महफूज रखने का उन्होंने मुतालबा किया है। डीजीपी जम्मू कश्मीर से नौजवानों को ग्राउंड वापस देने की अपील की गई है और बीजेपी को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। आपको बता दें, जहां पर साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बरजुला बागात ग्राउंड का दौरा किया, जो 70 साल पुराना खेल का मैदान है, जिसके बारे में उन्हें बताया गया कि अब उस मैदान को पुलिस की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने तबेला ग्राउंड छतबल श्रीनगर का भी दौरा किया, जिसके बारे में उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस हवाले से खदशा है कि जिस मैदान को नौजवान खेल कूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सलामती दस्ते उसे अपने इस्तेमाल के लिए नौजवानों से तलफ ना करें। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में जमीनें हैं, तो उन खेल के मैदानों पर कोई ऐसी चीज तामीर न की जाए जिससे नौजवानों का हक छिन जाए। इसलिए उन्होंने डीजीपी जम्मू कश्मीर से नौजवानों को ग्राउंड वापस करने की अपील करते हुए कहा, अगर हुकूमत हमारे नौजवानों को जगह फराहम नहीं कर सकती तो हम क्या मुस्तकबिल बना रहे हैं। खेल के मैदान छीनने से एक नस्ल का गला घोंट जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा। ताहम इसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीआरसी में कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने पर नौजवानों
को हिरासत में लिया गया, उसकी जिम्मेदार बीजेपी को उन्होंने करार दिया है कि वो जबर की बुनियादों पर यह सब कराना चाहती है, जबकि उन्होंने कहा उनकी दौर हुकूमत के अंदर और इक़्तिदार के अंदर स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तकारीब में सभी लोग खुशी खुशी एहतराम में खड़े हुआ करते थे। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, ये बदकिस्मती से एक रूटीन जैसा बन गया। इससे पहले आपने देखा, हम वहाँ छत्रबल तबेला ग्राउंड गए थे, वहाँ भी यही मसला है। वहाँ आर्मी के लोगों को खदशा है कि कहीं आर्मी उसको उस ग्राउंड को टेक ओवर ना करे जहाँ हमारे नौजवान बच्चे खेलते हैं। यहाँ हमने सुना है पुलिस कोई शहीदों के लिए कुछ बनाना चाहती है। मैं कहती हूँ इतनी जगह है, सारी जम्मू कश्मीर की जगह है जो पुलिस जहाँ अपने शहीदों के लिए कोई बना सकती है। ये तो यहाँ के लोगों के लिए खेलने की है। हमारे नौजवान जो लड़के लड़कियां जो खुदा ना खासा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तो ये है कि ये ज़मीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी डीजी साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए, कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ वॉक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, शादी होती है तो उसका भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर होती है। तो मेरी गुजारिश है डीजी साहब से इसमें इंटरवीन करें और इस ज़मीन को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस करें, ताकि यहाँ के नौजवान इसमें जो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू करें इसमें खेलना। और इस किस्म से आपस में तजाद हो जाता है। देखिए, पुलिस हमारे हिफाजत के लिए है, पुलिस यहाँ के रखवाले हैं। तो ये ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ वो खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं। अगर वो इस पर काबिज हो जाते हैं तो मुझे लगता है आपस में एक रंजिश पैदा होती है जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। बाबा जी, कल टीआरसी में 1 दर्जन से जायद नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात उन मामलात के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से अलग अलग कार्रवाइयां की गई। आपको बता दें, सबसे पहले आपको बताएंगे पुलिस के हवाले से, जिन्होंने ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत का दफ्तर आज मुंसलिक कर दिया है। 3 मंजिला इमारत और 1 कनाल जमीन भी जब्त की गई है और ये यूएपीए मुकदमे के तहत इस मामले पे इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से इसे अटैच किया गया है या जब्त किया गया है। और इसके अलावा बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से जो कार्रवाई हुई, होटलों का माली रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस की जांच की गई है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर अलहाइदा पसंदी और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खिलाफ बड़े इक़दाम के तौर पर बडगाम पुलिस ने ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत के हेड ऑफिस को रहमताबाद हैदरपुरा में यूएपीए की दफा 25 के तहत मुंसलिक कर दिया है। मुंसलिक शुदा प्रॉपर्टी एक 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जो 1 कनाल 1 मरला जमीन पर कायम है और यह इमारत ममनुआ तंजीम के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। इस हवाले से इतला दी गई है। यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 08/2024 दर्ज बडगाम पुलिस स्टेशन के तहत यूएपीए के तहत की गई थी। जमा शुदा शवाहिद की बुनियाद पर और मुतल्लिका इख्तियार रखने वाली अथॉरिटी की मंजूरी के बाद इस प्रॉपर्टी को कानूनी दफात के मुताबिक मुंसलिक किया गया है। यह इकदाम गैर कानूनी और साजिशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी तहकीकात का हिस्सा है। और इस हवाले से अब आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो मजीद जानकारी इलाके से आपको बताएंगे। हैदरपुरा में। और आपको बताते चले कि जो बडगाम पुलिस की तरफ से जो है आज तहरीक हुर्रियत का जो हेड ऑफिस है उसको जो है सील कर दिया गया है। आपको मैं जरा बता, यही वो बिल्डिंग है जो कि 3 स्टोरी वाली बिल्डिंग है, जो कि तहरीक हुर्रियत का जो है हेड ऑफिस था। इसको आज जम्मू कश्मीर पुलिस का बडगाम पुलिस की तरफ से जो है इसको सील कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस पर ताला जो है वो लगा दिया गया है और साथ ही जो सील कर दिया गया है। इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अटैचमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो है अटैचमेंट नोटिस भी लगाई गई है जनरल पब्लिक की तरफ, जनरल पब्लिक को, कि ये जो 3 स्टोरी वाली मंजिल, ये जो बिल्डिंग है, इसको जो है आज बडगाम पुलिस की तरफ से जो है सील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ये जो है ये ऑफिस जो है ये तहरीक हुर्रियत का यहाँ पर हेड ऑफिस था और इसको जो है आज बडगाम पुलिस की तरफ से इस बिल्डिंग को जो है अब सील कर दिया गया है। पुलिस्तान न्यूज़ के लिए हैदरपुरा बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। नजरी वहीं पर आपको बताएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से भी इस तरीके की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज शहर श्रीनगर समेत जिला बडगाम के इलाके हमहमा में मुख्तलिफ होटलों में छापे मारे। इतलात के मुताबिक इनकम टैक्स के तफ्तीशकारों ने सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा इब्तदाई अवकात में होटल के अहाते की तलाशी ली और जराए की जानिब से जो इतलात मिले कि इस कार्रवाई का मकसद होटल से मुतालिक माली रिकॉर्ड और लेन देन की जाँच करना था। दस्तावेजात, डिजिटल रिकॉर्ड्स और दीगर मुतालिका मवाद का मुआयना किया गया है। तो अलग अलग 2 कार्रवाइयाँ, जहाँ पर एक तरफ से हुर्रियत के दफ्तर को अटैच किया गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ से अब होटल के अंदर भी
जो दस्तावेजात हैं उन्हें खंगाला गया है। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मकामात पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस वक्त भी कई मकामात पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हम एक निजी होटल के बाहर हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पुलिस, CRPF और SSB के एहलकारों की खिदमत ली जा रही है और ये रेड्स इस वक्त की जा रही है। और न सिर्फ इस होटल की यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ छापामार कार्रवाई हो रही है, यहाँ रेड्स की जा रही है, बल्कि श्रीनगर के दीगर मकामात पर भी आज सुबह से ही यानी कि सुबह के इब्तदाई अवकात में मुख्तलिफ होटल के अहातों की तलाशी ली जा रही है और ये कार्रवाई होटल से मुतल्लिक या होटलों से मुतल्लिक मालियाती रिकॉर्ड्स और लेन देन की जाँच के लिए की जा रही है। और ज़राए के मुताबिक दस्तावेज़ात, डिजिटल रिकॉर्ड और दीगर मुतल्लिका मवाद की जांच बारीक बीने से की जा रही है और इस वक्त छापामारी जारी है और मज़ीद अपडेट्स का इंतज़ार है। बिल्कुल हम इस वक्त श्रीनगर के एक निजी होटल के बाहर है जहां पे आपने देखा कि गेट को भी यहां सिक्योरिटी एहलकारों ने बंद किया है। तमाम अब ये देखना होगा कि ये जो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर श्रीनगर शहर के अंदर छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, इसका मकसद क्या है और क्या कुछ। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात उत्तर प्रदेश के बरेली के उस मामले पर भी करते हैं जहां पर बरेली तशद्दुद मामले में मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। आयला मोहम्मद तनाज़े पर साजिश का इंकशाफ भी किया गया है। जाली अपील से फैला है कन्फ्यूजन, इस हवाले से इंतजामिया और हुकाम की जानिब से इतला दी गई और तौकीर रजा समेत 81 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अभी भी तहकीकात जारी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली में आयला मोहम्मद तनाज़ा और तशद्दुद पर SSP बरेली अनुराग आर्या का कहना है कि तौकीर रजा के बाद डॉक्टर नफीस और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे ये बात सामने आई है कि इस साजिश में सभी मुलविस थे और उन्होंने जानबूझकर अपील को जाली करार देकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। ताहम SSP अनुराग आर्या के मुताबिक जुमे को आयला मोहम्मद पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एहतजाज नाकाम बनाने की कोशिश की गई, जो अचानक इश्तियाल में बदल गया और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प शुरू हो गई, पथराव हुआ और नतीजे में कई दर्जनों लोग जख्मी हुए जिसमें कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। ताहम इस झड़प के बाद अमन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 81 अफराद को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है और कई अफराद पर मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं और पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। नफीस और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उनसे ये बात पता चली है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इकट्ठा हो सके। टोटल 81 लोग गिरफ्तार हुए। आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे तारे औकाफ गौसिया सराय पाई महाराज बाजार इमाम कदल श्रीनगर के हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो इस इलाके के अंदर औकाफ की जानिब से ज़ियारत गाह दस्तगीर साहिब में हज़रत सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में मुतादिद मजहबी और समाजी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। चेयरमैन महराजुद्दीन भुजा ने बताया कि 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा नमाज फज्र के बाद सुबह 8 बजे मोए मुक़द्दस को गुस्ल पाक की सआदत अंजाम दी जाएगी। इसी तरह 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शब खानी का एहतमाम होगा जो नमाज इशा के बाद 10:30 बजे शुरू होकर रात भर जारी रहेगा। इस हवाले से उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 और 6 अक्टूबर को हर नमाज के बाद ज़ायरीन को तबरुकात से फैज़याब किया जाएगा। इसके अलावा 10 अक्टूबर को जुमअतुल विदा की मुनासबत से खुसूसी दुआया मजलिस मुनाकिद होगी। इसी रोज़ एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद होने के हवाले से भी उन्होंने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पहली बात मैं आवाम तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी 3 अक्टूबर को यहाँ पर फजर नमाज के बाद यहाँ पर जो पहली महफिल आरास्ता होती है, नशस्त आरास्ता होती है, उसके फ़ौरन बाद करीबन 8 बजे हम 9 रबीउल सानी को जो तारीख़ है 3 अक्टूबर उसको उस वक्त हम इंशाल्लाह पीरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मोई शरीफ को गुस्ल शरीफ देंगे। वो दिन हमारा इसके लिए फ़िक्स है।
9 अक्टूबर को सुबह इंशाल्लाह फजर के बाद इख्तिताम होगा 8 बजे, और 8 बजे निशानदेही की है, लेकिन वो अंदरूनी हदूद के अंदर अंदर, बाहर हम उस दिन ज़ियारत नहीं दिखाते हैं। जिन असाब, जिन आशिकान रसूल, जिन मबान औलिया को उसमें शिरकत करनी हो, वो इंशाल्लाह हम उनको दावत देते हैं, वो आके फैज़याब हो जाए। इसी तरह 4 तारीख को हमारा शब है। 4 तारीख को इंशाल्लाह वो शनिचरवार है, शनिचरवार, और बिल्कुल यही सिलसिला जारी रहेगा सुबह फजर नमाज तक, रात भर शफ़खानी होगी। उसमें भी हमारे वादी कश्मीर के जैद उलमाई कराम यहाँ पर इंशाल्लाह हमें मतलब अपने नूरानी खिताबात से फैज़याब करेंगे। उससे कबल यहाँ पर दुरूद व अज़कार की महफ़िल आरास्ता होगी, खतमात व मुअज़्ज़मात की। तो उसके फ़ौरन बाद जब ये शब का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर होगा, तो फ़जर नमाज के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर पिरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके हम मतलब जिनके तुफ़ैल, जिनके खैरात हम सब यहाँ पर से फैज़ होते हैं, तो उसकी निशानदेही की जाएगी। तो मेरी उम्मत मुस्लिमा से इंशाल्लाह बिलखुसूस औलिया जो हमारे अक़ीदतमंदान हैं, जो वलियों के मिशन की आबियारी करते हैं, जिनके कंधों पे बोझ है पूरी उम्मत का एतकाद के हवाले से, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए। नजरी पूरे मुल्क की तरह जम्मू में भी रामनवमी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जम्मू तवी नदी पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद साख विसर्जन के लिए पहुंचे। ये रिवायत है कि नवरात्रि के पहले दिन साख को रखा जाता है और रामनवमी के दिन कंजक पूजन के बाद इसे विसर्जित किया जाता है। इस मौके पर अक़ीदतमंदों ने कहा कि जहां उन्हें खुशी है कि वो साख विसर्जन कर रहे हैं, वहीं दुख इस बात का है कि 9 दिन तक घर में रखने के बाद आज उसे विदा कर रहे हैं। भक्तों ने इस मौका पर जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में आने वाले सैलाब के दौरान माता रानी की कृपा से जम्मू बड़ी तबाही से बच गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9 दिन तो मैं हर बार ही फास्ट रखता हूँ, ये पहली बार नहीं है, मैं 5-6 साल से रख रहा हूँ। फास्ट रखता हूँ, खाली पानी पे रहता हूँ, तो शाम को थोड़ा सा खा लिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं, ज़्यादातर पानी में रहता हूँ। और आज इधर अभी हम भावे भी गए थे मत्था टेकने, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रश है, वहाँ पे भी वहाँ पे हमने कंजक पूजन भी किया, सारा कुछ किया। माता रानी की तरफ से सभी को, पहले जम्मू वासियों को बधाई नवरात्रों की, और सभी को जय माता दी। जब फर्स्ट नवरात्रों से शाख लगाई जाती है माता रानी की, और रामनवमी के दिन हम विसर्जन करते हैं इसका, तो बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी के ऐसे आशीर्वाद बने रहे पूरे जम्मू वासियों में। शांति कितनी मिलती है? मैम शांति तो बहुत मिलती है अपने घर में वो माता रानी का साक्षात दर्शन होते हैं। क्या मनोकामना लेकर आपने विसर्जन? हमारी तो यही मनोकामना, सभी सुखी रहे, सब खुश रहे, हमारा जम्मू खुशहाल रहे। साख विसर्जित आपने किया, क्या कुछ मनोकामना लेकर जो है वो आज अपने विसर्जन किया? यही मनोकामना थी कि हर चीज़ पूरी हो, जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो सब ठीक हो जाए। यहाँ पर जो रखी गई है कि यहाँ पर जो है वो साख विसर्जन किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? साफ सफाई या फिर दूसरी चीजें? साफ सफाई को लेके तो मेरी यही कामना है लोगों से कि प्लीज़ प्लास्टिक बैग्स को ना लाओ अंदर। अब मैं भी लेके आया हूँ, लेकिन वापस लेके जा रहा हूँ साथ में, लेकिन लोग थोड़ा बहुत कर जाते हैं। पिछले 10-15 साल से हम भी एक स्पीक इंडिया एनवायरमेंटल फाउंडेशन करके है ऑर्गेनाइजेशन, वो चलाते हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। नवरात्रि आज खत्म हो रहे हैं, तो अगले साल जो है वो नवरात्रे आएंगे, तो किस तरीके से? यही देखता हूँ कि जितने भी इस बार फ्लड्स आए, चाहे वो हिमाचल हो, JNK हो या उत्तराखंड हो, कि भगवान अब शांति दो। बहुत हो गया, माता से यही कामना है कि अब शांति दो, बहुत ज़्यादा त्रासदी आ गई है यहाँ पे। कामना लेकर दिल में है? मनोकामना तो माता रानी जानती है, कुछ नहीं बोल सकते। माता रानी जानती है, अब क्या बोले, मुंह से क्या बोले, सब कुछ उसी को ही पता। आज नवरात्रों का इस समय हम जम्मू के हल्की पौड़ी में मौजूद हैं और साख विसर्जन इस समय किया जा रहा है। नवरात्रों का आज आखिरी दिन है, रामनवमी है और आज नवरात्रे समाप्त होंगे। नवरात्रों के आखिरी दिन यानी कि रामनवमी पर जो है वो साख विसर्जन किया जाता है और भारी संख्या में जम्मू के हल्की पौड़ी में इस समय साख विसर्जन करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वो लोग जिन्होंने 9 दिन माता रानी का उपवास रखा और पहले दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन जो है वो साख जो है वो लगाया जाता है और उसके बाद रामनवमी के दिन जो है वो साख विसर्जन किया जाता है। आप देखें कलश में जो है वो साख। तो नाज़रीन, एक तरफ से जहां आज रामनवमी की तकरीब का इख्तितामी दिन था, वहीं पर जम्मू में दशहरा के मौके पर तैयारियां जोरों पर है और इन
तैयारियों को आज हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू में दशहरे का मरकजी प्रोग्राम जम्मू के परेड ग्राउंड में मुनाकिद किया जाएगा, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, रैंकिंग लगाई जा रही है ताकि जब पुतले जलाए जाएं तो लोग आगे आएँ। और इस हवाले से आपको बता दें कि जिस तरीके से ये रामनवमी के बाद दशहरा के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से आपको बता दें तो जो आतिशबाजी की जाती है उसलिए किसी को नुकसान न पहुंचे, इस हवाले से भी इंतजामिया की जानिब सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है। और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि इसी दौरान रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी परेड ग्राउंड में नस्ब किए जा रहे हैं, जहां उन्हें जलाया जाएगा। पूरे देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा और रावण दहन किया जाएगा। इस समय जम्मू के परेड ग्राउंड में मौजूद है, जहां पे तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जम्मू का परेड ग्राउंड जहां पर सबसे बड़ा रावण दहन जो है वो किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो माना जाता है। इस समय बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये रेलिंग यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी कल जब यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो अप्रिय घटना ना पेश आए, क्योंकि रावण दहन जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को जलाया जाएगा तो उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के पूरी तरीके से बंदोबस्त किए जा रहे हैं और रेलिंग यहाँ पर लगाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, काम इस समय किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जो भीड़ है या फिर लोग हैं वो इस रेलिंग के बाहर ना पहुंचे और इसे पूरी तरीके से पक्का किया जा रहा है। अब देखिए, रेलिंग यहाँ पर लगाई गई लेकिन इसे अब यहाँ पर बांधा जा रहा है ताकि ये पूरी तरीके से जो है वो पक्का हो सके और ये टूटे ना, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं रावण दहन देखने के लिए, दशहरा देखने के लिए यहाँ पर तो नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।